चलिए, तो आज का जो हमारा क्लास था वो बेसिकली था सरायकेला और खरसावां राज्य पर। हम लोग देख रहे थे कि झारखंड के क्षेत्रों में अंग्रेजों का आगमन किस प्रकार से हुआ था। तो हम लोगों ने ये देखा था कि लगभग सबसे पहले सिंहभूम पे हुआ। अच्छा, कल किसी का डाउट था कि सर जब आपने बताया कि 1663 में 1663 में संथाल परगना क्षेत्र में अंग्रेजों का आगमन हो गया, और फिर भी हम लोग आंसर लेते हैं कि झारखंड में अंग्रेजों का आगमन सबसे पहले सिंहभूम में हुआ है, क्योंकि 1667 में सिंहभूम में हुआ है। तो आंसर ये क्यों लिया जाता है? देखिए, जब भी हम बताए थे आपको कि राजमहल क्षेत्र में या संथाल परगना क्षेत्र में अंग्रेजों का जो आगमन हुआ था वो पॉलिटिकल तो नहीं हुआ था, केवल क्षेत्राधिकार हो गया था। लेकिन सिंहभूम में आपको हम पढ़ाए होंगे कि सिंहभूम में जो नया राजा बना जगन्नाथ झाल, वो अंग्रेजों के प्रतिनिधि के रूप में बना था। तो जब तक किसी क्षेत्र में पॉलिटिकली अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित नहीं हो जाएगा, तब तक हम लोग ये नहीं मानेंगे कि वहां अंग्रेजों का पूर्णतः नियंत्रण हो गया। एक होता है कि आपका सैनिक भेज दिए, कार्रवाई कर दी और सैनिक खाए वहां पर सैनिक टुकड़ी को रख दिए, लेकिन वहां के राजा महाराजा वो लोग तो रहते रहे, तो तब तक आप क्या नहीं मान सकते हैं? पूर्णतः नियंत्रण नहीं मान सकते हैं। ये बात क्लियर हुआ। इसीलिए हम लोग भले 1663 में राजमहल अंग्रेजों के कब्जे में चला गया था, लेकिन हम लोग क्या मानेंगे कि झारखंड में जो अंग्रेजों का प्रवेश हुआ वो सिंहभूम में हुआ। जो पॉलिटिकली सबसे पहले कहां पर हुआ था? सिंहभूम में हुआ था। क्लियर? तो हमारा आज का जो टॉपिक है सरायकेला और खरसावां। रील लगाइए, सरायकेला खरसावां, सरायकेला खरसावां क्षेत्रीय राज्य में अंग्रेजों का आगमन। देखिए, वर्तमान समय में सरायकेला और खरसावां एक ही जिला है, लेकिन हम जिस समय की बात कर रहे हैं इस समय सरायकेला और खरसावां दो अलग अलग क्षेत्रीय राजवंश थे या दो अलग अलग राजा के अधीन थे। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे सरायकेला के बारे में, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे खरसावां के बारे में। तो आप लोग हेडिंग लगाइए सबसे पहले सरायकेला। चलिए, हेडिंग लगाने से पहले एक पॉइंट आप लोग लिख के रख सकते हैं। पॉइंट लिख लीजिए कि अंग्रेजों के द्वारा 7 दशक के अथक प्रयास के बाद, 7 दशक कहने का मतलब 70 साल, 7 दशक के अथक प्रयास के बाद, 7 दशक के अथक प्रयास के बाद पूरे सिंहभूम पर नियंत्रण स्थापित कर लिया गया था। क्या बोले? पूरे सिंहभूम पर नियंत्रण स्थापित कर लिया गया था। पूरे सिंहभूम पर नियंत्रण स्थापित कर लिया गया था। सोचिए, पूरे सिंहभूम में कोल्हान को भी कर लिया, सबको कर लिया, लेकिन पूरे एरिया में अगर हम झारखंड को छोड़ दें, झारखंड के साथ साथ बिहार को ले लें, बिहार के साथ साथ बंगाल के कुछ इलाका ले लें, कुल मिलाकर अगर हम बात करें जहां तक ब्रिटिश प्रांत फैल चुका था, लगभग मान लेते हैं कि 560 से भी अधिक देसी रियासत को अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया था 70 साल में। उन 70 सालों के बीच केवल सिंहभूम में नहीं, पूरे बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन सब में कितने बताएं? 560 से अधिक देसी रियासतों को अपने अधीन कर लिया था। लिख लीजिएगा, 560 से अधिक देसी रियासतों को अपने अधीन कर लिया था। लेकिन इन 560 से अधिक में से केवल 2 ही ऐसा रियासत था जो लास्ट समय तक, अंत के समय तक स्वतंत्र अपना जो संभावना है, अपना क्षेत्राधिकार है, अपनी संप्रभुता है, उसको बनाए रखा था। और वो दोनों कौन कौन थे? सरायकेला रियासत और खरसावां रियासत। तो आप सोच सकते हैं कि क्या गरिमा है कि जो अंग्रेज इस इलाका के 560 से अधिक देसी रियासतों को, जो बड़े बड़े राजा महाराजा थे, उनको अपने अधीन कर लिया, लेकिन केवल 2 छोटे ऐसे रियासत बच गए जहां क्या था? पूर्ण रूप से स्वतंत्र, एकदम अंतिम समय तक रहा। कौन कौन? तो लिख लीजिएगा, सरायकेला और खरसावां। सरायकेला और दूसरा खरसावां। क्लियर? सरायकेला और खरसावां। तो अब हम लोग को इन्हीं दोनों के बारे में पढ़ना है। चलिए, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं
सरायकेला राजवंश को लेकर, सरायकेला के बारे में। सरायकेला के बारे में हम आपको बता चुके होंगे कि सरायकेला राज्य की स्थापना, इसके जो संस्थापक हुए कौन हुए? विक्रम सिंह। संस्थापक कौन? विक्रम सिंह। कब स्थापना किया था? टाइम पीरियड ही पूछा जाता है कि बताइए सरायकेला राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1620 ईस्वी में, 1620 ईस्वी में। अच्छा, एक सवाल उसको जरूर लिख के रखिएगा नोट डाल के कि विक्रम सिंह था कौन? हम तो लिख दिए सरायकेला राज्य की स्थापना विक्रम सिंह ने की थी, लेकिन विक्रम सिंह के बारे में पूछा जाता है कि विक्रम सिंह कौन थे, या अचानक से कहां से आ गए हैं और सरायकेला राज्य की स्थापना कर दी। असल में हम आपको पढ़ाए थे कि ये पूरा क्षेत्र में क्या था? सिंह वंश चलता था, क्योंकि पुरहाट का क्या था? सिंह वंश। तो पुरहाट नरेश अर्जुन सिंह के छोटे बेटे थे या अंतिम बेटे थे विक्रम सिंह, और यही विक्रम सिंह ने सरायकेला राज्य की स्थापना की थी। तो क्या लिख लीजिएगा? ये विक्रम सिंह था कौन? तो पुरहाट के नरेश, पुरहाट कहने का मतलब सिंह वंश, तो पुरहाट के नरेश अर्जुन सिंह, अर्जुन सिंह के पुत्र थे। कौन? हमारा विक्रम सिंह। हाँ, ये लिख लीजिए छोटा पुत्र, पुरहाट नरेश अर्जुन सिंह के छोटे पुत्र। छोटे पुत्र कौन थे? विक्रम सिंह। और यही विक्रम सिंह ने किसकी स्थापना की? सरायकेला खरसावां, सॉरी सरायकेला राजवंश की स्थापना की। तो हम लोग खरसावां के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में कर रहे हैं केवल सरायकेला के बारे में। फिर आपको क्या याद रखना है कि विक्रम सिंह को क्या पूरा का पूरा सरायकेला रियासत एक ही बार में दे दिया गया कि राज करो? ऐसा कुछ नहीं है। विक्रम सिंह छोटे भाई के तौर पर उसको जब पुरहाट के वंश से अलग कर दिया गया तो उनको केवल 76 किलोमीटर, 76 वर्ग किलोमीटर, 76 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ 10 से 12 गांव, 10 से 12 गांव का क्षेत्र दिया गया कि जिसपे आप जाइए और क्या कीजिए? राज कीजिए। किसको दिया गया? विक्रम सिंह को। कितने किलोमीटर का एरिया? 76 वर्ग किलोमीटर का एरिया। और कितने गांव? 10 से 12 गांव कि आप इस पर जाइए, इस पर राज कीजिए और इस पे अपना शासन को आगे बढ़ाइए। लेकिन विक्रम सिंह जो थे वो प्रतापी शासक थे और थोड़ा सा विस्तारवादी नीति के थे। विस्तारवादी नीति का कहने का मतलब कि वो अपने एरिया को फैलाना चाहते थे कि हमारा एरिया बड़ा हो, किस तरह से एरिया को हम और आगे आगे बढ़ा सकते हैं, समृद्ध बना सकते हैं। तो उन्होंने अगल बगल के जो छोटे मोटे रियासत थे, छोटे मोटे परगने थे और कोल्हान क्षेत्र में जो पीड़ थे, कोल्हान क्षेत्र में आप लोगों को पता ही होंगे कि होर का जो होता है गांव जो होता है वो पीड़ों में बटा हुआ होता है। एक पीड़, दो पीड़, तीन पीड़, इस तरह से पीड़ में बटा हुआ रहता है। इन्होंने अगल बगल के पीड़ को जीतते गया और अपने साम्राज्य में मिलाते गया। कौन? विक्रम सिंह। तो आप लोग कुछ कुछ नाम लिख लीजिए, लिख लीजिए इन्होंने किस किस पीड़ को जीता था। सबसे पहले लिखिए केंद्री, लिखिए केंद्री, कंदरा, केंद्री, कंदरा, डूंगी, केंद्री, कंदरा, डूंगी, बंगसाई, खरसावां, खरसावां और आसनतली, खरसावां और आसनतली। खरसावां और आसनतली। बाद में यही आसनतली के जो महाराज होंगे वही बनाएंगे खरसावां को अलग से, सरायकेला से अलग होकर खरसावां राज्य की स्थापना करेंगे। तो हम लोग क्या देखें कि विक्रम सिंह ने कंदरा, डूंगी, बंगसाई, खरसावां, आसनतली इन सब पीड़ को जीत कर क्या कर लिया था? सरायकेला राज्य में मिला लिया था। नोट डाउन कर लेंगे। कंदरा, डूंगी, बंगसाई, खरसावां, आसनतली इन सब पीड़ को जीतकर सरायकेला में मिला लिया था। यहां से एक पॉइंट और नोट डाल के लिखना है कि ये जो पीड़ है ये भी तो किसी के अधीन रहा होगा। ये तो मुक्त पीड़ नहीं था कि मुक्त पीड़ था, यहाँ का कोई राजा नहीं था, जीत कर अधीन कर लिया। ये जो सारा नाम हम लिखे हैं ये सारा का सारा किसके अधीन था? पाटकुम, याद रखना है, पाटकुम।
पाटकोम के राजा के अधीन था। पाटकोम के राजा के अधीन था। राजा विक्रम सिंह के बाद इनके जो वंशज आए, इनके बाद के जो उत्तराधिकार राजा बने, उन लोगों में भी क्या था, यही प्रकार का टेंडेंसी था, यानी विस्तारवादी नीति था। और इसी विस्तारवादी नीति के कारण जो ये 76 किलोमीटर का एरिया था वो बढ़ के लगभग 700 वर्ग किलोमीटर में फैल जाता है। कितने वर्ग किलोमीटर में? 700 वर्ग किलोमीटर में। तो थोड़ा सा हम सरायकेला के बारे में यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं आप लोग के साथ, देखते रहिएगा। चलिए इरेज कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सरायकेला का देखते हैं कि राजधानी कहां पर थी, किस नदी के तट पर बसा हुआ था, और इसके संस्थापक तो हम लोग देख ही लिए, और कितने एरिया में फैला हुआ था, इन सारे सवाल को। तो सबसे पहले हम क्या बताते हैं, सरायकेला। सबसे पहले क्या लिखना है, इसका क्षेत्र, इसका एरिया यानी कि क्षेत्र। तो लिख लीजिए क्षेत्र। कितना था क्षेत्र? तो ये क्षेत्र से बढ़ के हो गया 700 किलोमीटर स्क्वायर। 700 किलोमीटर स्क्वायर किसका क्षेत्र हो गया? सरायकेला रियासत का। विक्रम सिंह को मिला कितना? 76 किलोमीटर स्क्वायर, जो बढ़ के इन्होंने कर दिया। इनके और इनके आने वाले वंशज ने, उत्तराधिकार के लोगों ने 700 किलोमीटर स्क्वायर में सरायकेला का विस्तार कर दिया। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग बात करें इसके इस साइड पे, मतलब उत्तर में, सरायकेला के उत्तर में। मैप में आप लोग जरूर देखिएगा, अभी ऐसे ही बना लीजिए। उत्तर में क्या होगा? मानभूम। ये भी अंग्रेजों के अधीन हो गया था। नाम क्या है? मानभूम। यानी सरायकेला के उत्तर में मानभूम। उत्तर, और ये भी पश्चिम, उत्तर पश्चिम वाला इलाका, इस साइड वाला जो इलाका है, यहाँ पे हमारा क्या है? छोटानागपुर खास, यानी कि नागवंश। कौन सा वंश? नागवंश। इसके पूरब में चल जाएंगे, इस साइड पे चल जाएंगे, तो ये हो गया हमारा ढालभूम। ढालभूम, ढालभूम सब डिवीजन, कि उस समय तक ढालभूम पे अंग्रेजों का अधिकार हो ही गया था। क्या ढालभूम बोलिए इसको, एक ही बात है। इसके जस्ट नीचे दक्षिण में बात करेंगे, दक्षिण में बात करेंगे तो आपको मिलेगा उड़ीसा का मयूरभंज। उड़ीसा का मयूरभंज, दक्षिण में उड़ीसा का मयूरभंज। इस साइड पे बात करें, पश्चिम की ओर बात करें, इसके पश्चिम में आपको मिल जाएगा खरसावां। खरसावां रियासत। और दक्षिण और पश्चिम इसका इलाका जो होगा, यहां पर होगा कोल्हान सब डिवीजन। ये हम बात कर रहे हैं उस समय की, जिस समय अंग्रेजों का चारों ओर कब्जा हो गया था। केवल बचा हुआ कौन था? सरायकेला और खरसावां। ये दो सब डिवीजन या दो रियासत बचे हुए थे। इसको पूरा बना लीजिए कि उत्तर में क्या हो गया? मानभूम, या नॉर्थ लिख लीजिए, ये लिख लीजिए ईस्ट, ये लिख लीजिए वेस्ट, ये हो गया आपका नॉर्थ, सॉरी साउथ वेस्ट, ये हो गया साउथ, और ये हो गया नॉर्थ वेस्ट। अब इसका नाम सरायकेला क्यों पड़ा, इस पे जान लीजिए, क्योंकि ये जो रियासत की स्थापना की थी, इसका हेडक्वार्टर था सरायकेला। हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहां पे था? सरायकेला। सरायकेला इसका मुख्यालय था, और मुख्यालय होने के कारण ही पूरे रियासत का नाम क्या पड़ गया? सरायकेला। पूछा जाता है कि सरायकेला रियासत की जो राजधानी थी सरायकेला, वो किस नदी के तट पर अवस्थित थी? तो आप लोग स्वर्ण रेखा मत मार के आइएगा, क्या टिक करके आइएगा? खरकई नदी। किस नदी के तट पर? खरकई नदी के तट पर। ये सवाल भी आपसे पूछेगा, इसका भी आंसर आप आराम से दीजिएगा। क्या दीजिएगा कि सरायकेला के जो राजवंश है, जो क्षेत्रीय वंश है, वो कहां पे है? खरकई नदी के तट पर स्थापित है। कौन सी नदी? खरकई नदी। क्लियर है? और हेडक्वार्टर सरायकेला।
तो इस मैप को एक बार जल्दी से नोट डाउन कर लेना है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मतलब सोचिए, जहां 10 से 12 गांव के साथ 76 वर्ग किलोमीटर एरिया के साथ इस एरिया का स्थापना होना स्टार्ट हुआ, राजा विक्रम सिंह और उनके आने वाले वंशजों ने इस एरिया को 700 किलोमीटर स्क्वायर में बदल दिया। कितना में बदल दिया? 700 किलोमीटर स्क्वायर में। आगे बढ़ते हैं हम लोग और अब देखते हैं कि अंग्रेजों का संपर्क किस प्रकार से होगा। चलिए इस मैप को देते हैं, यहां से हम स्टार्ट करते हैं लिखना। यहां देखिएगा, अंग्रेजों का जो सरायकेला के साथ एक तरह से संबंध स्थापित हुआ। अंग्रेज लोग भी सरायकेला को समझने लगे, सरायकेला भी अंग्रेज को समझने लगे। ये जो संबंध स्थापित हो चुका, ये संबंध स्थापित हुआ है 1770 को। डेट डालिए 1770 और लिखिए 1770 ईस्वी में, 1770 ईस्वी में सरायकेला का या सरायकेला रियासत का संपर्क अंग्रेजों के साथ हुआ। अंग्रेजों के साथ सरायकेला रियासत का संपर्क किससे हो गया? अंग्रेजों के साथ हुआ। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि अंग्रेज अटैक किया उसको हड़प लिए, क्योंकि अंतिम समय तक ये जो सरायकेला रियासत है ये अंग्रेजों के पक्षधर बने रहे, अंग्रेजों के समर्थक बने रहे। कई ऐसे अभियान हुए जिस अभियान में सरायकेलाओं के राजा ने, जो भी राजा बने, वो अंग्रेजों का समर्थन किया, अंग्रेजों का साथ किया। हम लोग 1857 का जब विद्रोह देखेंगे उस समय देखेंगे कि देसी रियासतों में सरायकेला एक ऐसा रियासत रहता है जो अंग्रेजों के पक्ष से होकर लड़ता है। तो हम लोग आगे देखेंगे। आगे इसमें हमको अभी क्या लिखना है, तो एक पॉइंट नोट डाउन कीजिए, लिखिए कि 1803 ईस्वी के अंग्रेज मराठा युद्ध के समय भी अंग्रेजों ने सरायकेला के राजा यहां भी कहते हैं अंग्रेज मराठा युद्ध, अभिराम सिंह, सरायकेला के राजा अभिराम सिंह से सहायता मांगी थी। इस समय सरायकेला के राजा कौन? अभिराम सिंह। सोचिए, अंग्रेजों ने इनसे सहायता मांगी और ये कहा कि आप हमें सहायता कीजिए और बदले में हम लोग क्या कीजिएंगे, आपको जो टैक्स है वो भी नहीं देना पड़ेगा, आप कर मुक्त ही रहिएगा। किसको कहा? अभिराम सिंह को कहा। तो ये पॉइंट भी लिख लीजिएगा, ये सहायता के बदले उन्हें कर मुक्त या सालाना कर माफ करने का प्रस्ताव दिया गया था। सालाना कर माफ करने का प्रस्ताव दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। चलिए करते हैं थोड़ा सा हम लोग। 1809 नेक्स्ट डेट डालिए 1809 के आसपास जब लॉर्ड मिंटो ये गवर्नर रहते हैं, भारत के गवर्नर जनरल रहते हैं, तो लॉर्ड मिंटो ने भी सरायकेला राज्य की जो संप्रभुता है उसको स्वीकार कर ली थी कि ठीक है, ये एक हमारा अलायंस स्टेट तो है, पर इस पे हमारा प्रत्यक्ष पूर्णतः कंट्रोल नहीं है। हमारा क्या है? एक अलायंस सहयोगी रियासत है। यहां क्या लिखेंगे कि 1809 में लॉर्ड मिंटो ने भी सरायकेला राज्य की स्वतंत्र स्थिति को
स्वीकार कर लिया था, स्थिति को स्वीकार कर लिया था। आगे देखिए आप लोग, नेक्स्ट डेट डालिए जुलाई 1820। नेक्स्ट डेट कब डालना है? जुलाई 1820, जुलाई 1820। अब जुलाई 1820 को ऐसा क्या हुआ था? तो एक तमाड़ के शासक थे, हाँ ठीक है लिखिए लिखिए, एक तमाड़ के शासक थे या विद्रोही नेता थे, तमाड़ के विद्रोही नेता थे, नाम था रुदन सिंह। तमाड़ के विद्रोही नेता रुदन सिंह। इस साइड लिख देते हैं हम, जुलाई 1820। तमाड़ के विद्रोही नेता का नाम क्या है? रुदन सिंह। इनको पकड़ने में या इनको दमन करने में भी सरायकेला रियासत ने अंग्रेजों का साथ दिया था। तो इस पॉइंट को भी लिखेंगे हम लोग कि जुलाई 1820 में सरायकेला खरसावां के सरायकेला रियासत के सहायता से ही तमाड़ के विद्रोही नेता या तमाड़ के विद्रोही शासक, ये कहां के हैं? तमाड़, गुंडू, तमाड़, सिल्ली, सुनाथु, मतलब पंच परगनिया वाला इलाका है। तो तमाड़ के विद्रोही रुदन सिंह को पकड़ने में सहायता किया था या पकड़ा गया था। क्लियर है? नेक्स्ट डेट डालिए आप लोग 1837। 1837 में हम लोग ये देखते हैं कि इस समय तक पूरे कोल्हान पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हो गया था। और जो कोल्हान दिशुम था, जो लड़ाकू कोल जनजाति था, उस पर भी एक तरह से अंग्रेजों का अधिकार हो चुका था। तो जब कोल्हान में 1837 ईस्वी तक जब हम लोग क्या देख रहे हैं, कोल्हान क्षेत्र में अंग्रेज पदस्थापित हो गए, अंग्रेजों का अधिकार हो गया, तो कोल्हान क्षेत्र में हम लोग देखेंगे विल्किंसन रूल लागू किया गया था। आप लोग पढ़े होंगे कि विल्किंसन ने उस क्षेत्र को मान्यता भी दी थी। हो लोग के कई सारे जो हो दिशुम के लोग होते हैं, हो लोग का जो मानकी मुंडा शासन व्यवस्था होता है, उसको भी मान्यता दिया था। तो उसी के आधार पर यहाँ पर एक अधिकारी की नियुक्ति की गई थी, और यहाँ पर जो अधिकारी को नियुक्त किया गया, उस अधिकारी के अधीन सरायकेला को भी लेकर आया। कहने का मतलब 1837 ईस्वी तक जब कोल्हान क्षेत्र में अंग्रेजों के अधिकार हो गए, और अंग्रेजों के द्वारा जब इस क्षेत्र में एक राजस्व अधिकारी का पद सृजित किया गया या सृजन किया गया, तो सरायकेला को भी इसी अधिकारी के अधीन कर दिया गया। मतलब अधीन कहने का मतलब राजा फिर भी वहां पर है, केवल क्या अधीन हुआ कि अब ये जो टैक्स दे रहा था, ये कहां पर दे देगा? इस अधिकारी को दे देगा। बस इतना ही। तो हम लोग क्या समझे कि 1837 में जब कोल्हान में राजस्व अधिकारी आए, तो अब सरायकेला का टैक्स कहां जाने लगा? कोल्हान के उसी अधिकारी के पास जाने लगा। क्लियर है? अब हम लोग नेक्स्ट डेट डालते हैं 1899। 1899 तक पूरा उड़ीसा का जो प्रमंडल था, जो उड़ीसा का अंग्रेजों का सब डिवीजन था, उसके अंतर्गत इसको नाम दिया गया करद। पूरा सरायकेला खरसावां को क्या नाम दे दिया गया? करद। एक नोटिस जारी किया अंग्रेजों ने, एक सनद जारी किया, और उड़ीसा के अंतर्गत इसको डाल दिया, और नाम क्या दिया? करद। तो आपको क्या सकता है, इनमें से करद किसका नाम है या किस क्षेत्र को अंग्रेजों ने करद की संज्ञा दी थी? तो क्या कहिएगा? सरायकेला खरसावां को। क्लियर है? मतलब सरायकेला रियासत को, खरसावां को बार बार बोल रहे हैं, उसको हटा दीजिए, क्योंकि हम लोग सरायकेला खरसावां नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग बेसिकली क्या पढ़ रहे हैं? अभी सरायकेला रियासत को पढ़ रहे हैं। तो सरायकेला रियासत को हम लोग क्या देखें, 1899 में ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेज
अंग्रेज सरकार, अंग्रेज सरकार ने किसकी संज्ञा दी थी? तो करद की संज्ञा दी थी। करद किसके अधीन? उड़ीसा के अधीन। तो लिख लेंगे 1899 में अंग्रेज सरकार ने सरायकेला रियासत को करद के नाम से, किस नाम से? करद के नाम से पुष्टि की है, जो उड़ीसा के अधीन था। इसके अधीन? उड़ीसा के अधीन, उड़ीसा के अधीन। अच्छा, एक चीज छूट गया, 1847 के विद्रोह के बारे में हम नहीं बताएं, उसको भी जल्द से लिख लीजिए। 1837 के बाद एक लिखिए 1857। अभी हम आपको बता रहे थे कि 1857 के विद्रोह में सरायकेला रियासत एक ऐसा रियासत था जो अंग्रेजों के पक्ष से होकर लड़ा था। ऐसे भी हम लोग झारखंड में 1857 का जो विद्रोह है उसको भली भांति पूर्णतः पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक को जानेंगे, किसका क्या योगदान रहा था, इस सब बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। अभी हम लोग क्या देखते हैं छोटा सा कि 1857 का जो क्रांति हुआ उसमें अंग्रेजों का सहायता किस प्रकार से किया और सरायकेला में क्या परिवर्तन आया। जो जरूरी चीज है लिटिल बिट उसको देख लेते हैं। क्लियर है? तो लिखिए आप लोग 1857 की क्रांति को, 1857 ईस्वी की क्रांति को दबाने में 1857 ईस्वी की क्रांति को दबाने में सहायता करने के कारण अंग्रेज सरकार ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को दबाने में सहायता करने के कारण अंग्रेज सरकार ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पुरहाट राज्य का एक क्षेत्र, उस क्षेत्र का नाम क्या दीजिएगा? कराईकेला। पुरहाट राज्य का एक क्षेत्र क्या नाम है? कराईकेला। किसको दे दिया था? सरायकेला के महाराज को दे दिया था, या सरायकेला रियासत को उपहार स्वरूप दे दिया था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। सीधा आपसे पूछेगा कि बताइए कि जब 1857 का विद्रोह हुआ और सरायकेला ने ब्रिटिश गवर्नमेंट का सहायता किया तो उन्हें कौन सा क्षेत्र दिया गया? तो कराईकेला का क्षेत्र दिया गया। कराईकेला का क्षेत्र पहले किस में शामिल था? तो पुरहाट में शामिल था। तो अंग्रेजों ने क्या किया? पुरहाट के कराईकेला का क्षेत्र किसको दे दिया? हमारे सरायकेला के महाराज लोग को दे दिए। ये पॉइंट लिख लीजिए। अब नेक्स्ट डेट डालिए 1934। 1934 में जो शासक बने यहां पर, उन शासक का इस पे बहुत बड़ा योगदान रहा। 1934 का जो शासक बना आदित्य नरेश हम लोग कह सकते हैं, उनका इस पूरे क्षेत्र पर बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने कई सारे सरायकेला क्षेत्र के लिए सुधारात्मक कार्य किए। अभी तक जितने सारे राजा बने थे, जितने सारे बड़े बड़े राजा आए थे, वो क्या किए थे? इस क्षेत्र को केवल अंग्रेजों के सहायता के लिए हेल्प करता था, अपने क्षेत्र का उत्थान कभी नहीं किया। हम लोग देखेंगे 1934 में जब नए शासक बनेंगे और उन शासकों में क्या होगा? मतभेद भी होगा, भाई भाई में मतभेद होगा, लेकिन उसमें से एक शासक रहते हैं जो पूरे सरायकेला खरसावां को डेवलप करने का, वहां पे पुलिस या थाना की स्थापना करवाने का, वहां पर नगर पंचायत की स्थापना कराने का, या फिर वहां पर जो गांव का विकास है, नाले वगैरह की स्थापना करवाना, नहर खुदवाना, इन सब कार्य करवाते हैं। तो आप लोग डेट डालिए 1934 और लिखिए 1934 लिखिए कि ब्रिटिश रेजिडेंट ने, लिख लीजिए फिर समझ में आएगा आप लोग को। ब्रिटिश रेजिडेंट ने उड़ीसा और करद में, करद कहने का मतलब हम लोग देख रहे हैं कि सरायकेला को ब्रिटिश कंपनी करद नाम से संबोधित कर रहा है। तो
उड़ीसा और करद में अलग अलग कचहरी जेल थाना इन सब की स्थापना करवाता है। कब? 1934। जैसे इन्होंने इन सब का स्थापना करवाया, लेकिन कोई भी देखिए लोक कल्याणकारी काम नहीं करवाया, केवल अपने प्रॉफिट के लिए कचहरी बनवा दिया, थाना बनवा दिया, जेल बनवा दिया, लेकिन क्या लोगों का विकास किया? तो उस समय उड़ीसा के सरायकेला के शासक हुए, लिखिए, आदित्य नारायण देव। ठीक है, आदित्य नारायण देव या आदित्य नरेश देव, दोनों नाम याद रखिएगा। क्लियर हुआ? इन्होंने, आदित्य नारायण देव ने, इन्होंने 1939 में इनको लगा था कि अंग्रेजी करवा देंगे, कि अंग्रेज काम करवा रहे थे, तो 1930 में सरायकेला में क्या करवाया? लोक कल्याणकारी काम करवाया। लोक कल्याणकारी काम करवाया। यहां से अगर एक सवाल आपसे सिंपली पूछ लिया जाए कि झारखंड के किस क्षेत्र में प्राचीन काल में पंचायती राज की स्थापना की गई थी, तो ये हमारा सरायकेला का क्षेत्र पहला ऐसा क्षेत्र था जहां पर आदित्य नारायण देव ने 1939 में लोक कल्याणकारी व्यवस्था को लाने के क्रम में ग्राम पंचायत यानी गांव का मुखिया एक होगा, इस तरह का सिस्टम को डेवलप किया था। पूरी तरह से वो पंचायती राज तो हम नहीं कर सकते हैं, ये वर्ड यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसी प्रकार का सिस्टम को डेवलप किया था। इसको लिख लीजिए, 1939 में आदित्य नारायण देव ने सरायकेला क्षेत्र के लिए लोक कल्याणकारी व्यवस्था स्थापित की थी। और इसी दौरान उन्होंने ग्राम पंचायत, नहर, स्वास्थ्यालय बोल सकते हैं, इन सभी उपक्रमों की स्थापना करवाया था। फिर हम लोग देखते हैं कि 1947 में हमारा देश आजाद होता है, और देश आजाद होने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल सबका एकीकरण करवाया था। तो ये कहां से अलग रहता है? तो 1947 में जब देश आजाद हुआ तो बाद में हम लोग क्या देखेंगे, इसको भी भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया, और ये शांति से भारतीय संघ में मिल गया कि हाँ भैया भारत संघ का एक पार्ट है। तो ये भी हम लोग लिख लेंगे कि 1947 में सरायकेला को देश के आजादी के साथ भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। 1947 में सरायकेला को देश के आजादी के साथ भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। ठीक है, इसके आसपास फिर हम लोग वो सब पढ़ेंगे। इसके जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे आजादी के बाद, तो सरायकेला का जो गोलीकांड है वो भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, 1 जनवरी के दिन वो भी हुआ था। तो ये सब क्यों हुआ था? तो उसको उड़ीसा में मिला दिया गया था, तो अभी उसको हम नहीं देख रहे हैं, वो एक अलग सा हमारा टॉपिक है जब हम लोग पढ़ेंगे राज्य गठन, झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन, कि झारखंड राज्य को पृथक राज्य बनाने के लिए जो आंदोलन चल रहा था उसमें क्या योगदान रहा, और उसी आंदोलन के क्रम में ये हुआ था खरसावा गोलीकांड। ठीक है, तो क्योंकि हुआ था क्या कि इस एरिया को जब भारतीय संघ में मिला लिया गया, मिलाने के बाद इसको सिंपली कहां दे दिया गया, एक उड़ीसा का पार्ट बना दिया गया था, और ये उड़ीसा का पार्ट बनकर रहना नहीं चाहते थे, क्योंकि ये स्टार्टिंग से क्या था, इंडिपेंडेंट रियासत था, खुली रियासत था, स्वतंत्र रियासत था। तो इनको कहना था कि भैया हम उधर नहीं जाएंगे, हम बिहार और झारखंड का जो हिस्सा था इसी पे बने रहेंगे। झारखंड का जो संप्रभु वाला एरिया का है, जिसको हम लोग दक्षिण बिहार कहते हैं, उसी का पार्ट पे रहेंगे।
क्लियर है। और इसी को लेकर जयपाल सिंह मुंडा जी का एक बहुत बड़ा सम्मेलन होने वाला था, और उसी सम्मेलन के दौरान हम लोग देखेंगे गोलीबारी होगी और बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। इसको हम लोग कह सकते हैं कि झारखंड क्षेत्र का एक जालियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में या नरसंहार के रूप में देखा जाता है। तो जब हम लोग झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन पढ़ेंगे 1912 से लेकर 2000 तक की जो कहानी है, उस जगह पर हम लोग उसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो अभी तक आप लोग 1947 तक ही याद रखिए। 1947 ईस्वी में सरायकेला रियासत को क्या कर लिया गया, भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना है। कल की क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू।